नंबर 6 I इक्वल टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 dx बाई x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ से 0 2 यहाँ से आएगा dx बाई, यहाँ से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा पहले, फिर प्लस 4 है तो ये हो जाएगा माइनस 4, फिर प्लस एक्स है तो हो जाएगा माइनस एक्स। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 0 2 यहाँ dx, यहाँ से आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को करेंगे पहले तो माइनस एक्स और माइनस 4। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आ जाएगा 0 से 2 dx बाई माइनस एक्स का स्क्वायर। और नियम के अनुसार क्या करना है हमको इसको कि x का जो भी गुणांक वैल्यू होगा, x का जो भी गुणांक वैल्यू होगा उसका आधा का स्क्वायर एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। यहाँ से माइनस एक्स माइनस 4 हो गया और x का जो भी गुणांक होगा उसका आधा, तो इसका गुणांक कितना है 1 है तो 1 का आधा क्या हो जाएगा 1/2। तो एक बार प्लस में इसका स्क्वायर होगा और एक बार माइनस में इसका स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ से आ जाएगा 0 से 2 और dx बाई माइनस एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा x और माइनस 1/2 का स्क्वायर और माइनस यहाँ से बचा 4 और माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर होगा 4। अब यहाँ से आ जाएगा 0 से 2 है dx बाई माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर और इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 16 और 1 कितना हो जाएगा 17। अब हम क्या करेंगे कि 0 से 2 आ गया, इस माइनस का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, यहाँ से आ जाएगा dx बाई, इसके साथ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस में और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ से आ जाएगा 17/4 और माइनस एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम करेंगे कि 0 से हो जाएगा 2 और dx बाई 17 को हम क्या करेंगे रूट 17 और बाई 4 के लिए हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर से रूट कटेगा तो 17 का 17 रह जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या लागू होगा, यहाँ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे इसमें इसको पुट करेंगे, अब आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1/2a, तो 1/2 और a हमारा कितना है, a हमारा है रूट 17/2। उसके बाद है log a और a कितना है रूट 17/2 और प्लस x, x क्या है x माइनस 1/x बाई हो जाएगा a माइनस एक्स और a कितना है रूट 17/2 और माइनस x माइनस 1/x के जगह पर क्या था x माइनस 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा x माइनस 1/2 और यहाँ से हमारा लिमिट आ जाएगा कितना 0 से 2
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√17 और यहाँ से आ जाएगा लॉग, यहाँ हो गया √17/2 और प्लस, यहाँ हमको क्या करना है कि x के जगह पर एक बार 2 पुट करना है और एक बार 0 पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर 2 पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2 - 1/2 √17/2 माइनस 2 - 1/2। अब क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा माइनस लॉग, अब यहाँ से आ जाएगा √17/2 प्लस 0 - 1/2 √17/2 और माइनस 0 - 1/2 आ जाएगा 1/√17 लॉग, यहाँ हो जाएगा √17/2 और प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 में से 1 माइनस होगा तो आ जाएगा 3/2। फिर यहाँ से आ जाएगा √17/2 माइनस, यहाँ हो गया 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा 4 और 4 - 1 हो जाएगा -3/2। अब करेंगे इसका तो यहाँ से आ जाएगा माइनस लॉग, यहाँ √17/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 बाई, यहाँ से हो गया √17/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/√17 और लॉग, इसका यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 और यहाँ जाएगा √17 + 3 बाई, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और √17 - 3 माइनस लॉग, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 2 और √17 - 1 बाई, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 √17 + 1। तो अब यहाँ से आ जाएगा 1/√17 लॉग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा √17 + 3 /√17 - 3 माइनस लॉग, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो √17 - 1 /√17 + 1। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है log m/n। तो हमारा ये क्या हो गया, m हो जाएगा और ये हो जाएगा n। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√17 log m/n, m हमारा क्या है √17 + 3 /√17 - 3 और n कितना है तो √17 - 1 /√17 + 1। अब यहाँ से आएगा कि 1/√17 log, और ये क्या है डिवाइड में है और इसको हमको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से √17 + 3 /√17 - 3 और जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो नीचे वाला जाएगा ऊपर, यहाँ से हो जाएगा √17 + 1 /√17 - 1। तो अब आ जाएगा यहाँ से 1/√17 log, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो यहाँ से आ जाएगा √17 का मल्टीप्लाई √17 के साथ होगा तो यहाँ से आएगा 17, यानी रूट का क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या बचेगा 17। अब फिर √17 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आएगा यहाँ से √17
अब इसका मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो गया, तो अब करेंगे 3 के साथ। 3 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो यहाँ से आएगा 3√17, और 3 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो आएगा 3 बाई। सेम यहाँ पे करना है, यहाँ √17 और √17 क्या हो जाएगा 17, फिर √17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -√17, फिर -3 का मल्टीप्लाई √17 के साथ तो -3√17, और माइनस माइनस हो जाएगा +3। तो अब यहां से आ जाएगा 1/√17 log, यहाँ गया 17 और 3 हो जाएगा 20, और यहाँ है 3√17 और 1√17, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4√17, फिर यहाँ 17 और 3 हो जाएगा 20, और -1√17 और -3√17 हो जाएगा -4√17। अब इसका हमको करना है 1/√17 log। अब हम इसमें क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे इसका। तो यहाँ से आ जाएगा 20 + 4√17/20 - 4√17, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, यहाँ जो भी चिन्ह होगा उसका ऑपोजिट, माइनस है तो यहाँ जाएगा प्लस। 20 + 4√17/20 + 4√17। अब यहाँ से आ जाएगा 1/√17 log, और यहाँ क्या हो गया a + b और फिर a + b, तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम करेंगे 20 + 4√17 का स्क्वायर बाई, यहाँ हो गया a - b और ये हो जाएगा a + b, तो यहाँ से आ जाएगा a² - b² यानी 4√17 का स्क्वायर। यहाँ से आएगा 1/√17 log, और यहाँ से a + b का होल स्क्वायर पर जो इसको तोड़ेंगे, यहाँ से आएगा पहले a², तो a² करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, प्लस यहाँ से आएगा b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और √17 का हो जाएगा, कैसे होगा 4√17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ। तो जब 16 का मल्टीप्लाई 17 के साथ करेंगे तो आएगा 272, और प्लस 2ab, 2ab क्या हो गया a² हो गया b² हो गया, होगा 2ab, तो 2 का मल्टीप्लाई 20 के साथ हो गया 40, और 40 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा 160, और √17 बाई हो जाएगा a² यानी कि 400, और माइनस यहाँ सेम कंडीशन है तो यहाँ क्या आ जाएगा 272। अब यहाँ से आ जाएगा 1/√17 log, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 672 प्लस 160√17 बाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 128। अब यहाँ से आ जाएगा 1/√17 log, यहाँ से कॉमन हो सकता है 32, तो यहाँ से आ जाएगा 21 प्लस 5√17 बाई 128, तो 32 से इसको काटेंगे तो आएगा 4। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√17 log 21 प्लस 5√17 बाई 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। I = लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1, dx बाई x² प्लस 2x प्लस 5, यहाँ से आ जाएगा -1 और 1, और dx बाई x² प्लस 2x प्लस 5। वो करना क्या है कि x का जो भी गुणांक है उसका आधा का स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ से 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में और एक बार माइनस में।
अब यहाँ से आ जाएगा -1 और 1 और dx बाई यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा 1 और 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से आएगा -1 और 1, यहाँ से आ गया dx बाई x प्लस 1 का स्क्वायर, और 4 को हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। तो अब इसमें आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा x प्लस 1 और a हो जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई ए और a हमारा कितना है 2 है, तो 1 बाई 2 और tan इनवर्स x, और x क्या है x प्लस 1 है बाई a कितना है 2 है, लिमिट कितना है -1 से 1। और यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x के जगह पर एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है, तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस tan इनवर्स -1 प्लस 1 बाई 2। यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स 2 बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0 बाई 2। तो यहाँ से आएगा 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो 1 बाई 2 tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू 1 होता है 45 का, तो हम क्या करेंगे इसको पाई बाई 4 करेंगे, माइनस tan इनवर्स, tan कितना का वैल्यू 0 होता है tan 0 का, तो यहाँ इनवर्स से tan कैंसिल, फिर इनवर्स से tan कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2 पाई बाई 4 और यहाँ से आ जाएगा 0। पाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ पाई, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 8, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नंबर 8 i इक्वल टू 1 है लोअर लिमिट और अपर लिमिट है 2, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x dx। तो यहाँ से 1 से 2 और इस दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू ई का पावर 2x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x dx। यहाँ से आ जाएगा 1 2, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, तो आएगा यहाँ से 1 बाई एक्स इंटू ई का पावर 2x और माइनस dx माइनस यहाँ से आ जाएगा 1 से 2 और 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x dx। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको आइलेट पर अगर बनाएंगे तो ये है अलजेब्रा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, और ये एक्सपोनेंशियल है, ये हो जाएगा सेकेंड। तो करना क्या है, हमको फर्स्ट को छोड़ना है, 1 बाई एक्स को छोड़ देंगे और इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का, ई का पावर 2x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का, इंटू इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का, तो ई का पावर 2x dx और फिर यहाँ से आ जाएगा dx माइनस, इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे 1 से 2 और 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू ई का पावर 2x dx। अब यहाँ से आ जाएगा और इसका लिमिट कितना हो जाएगा 1 से 2, इसका लिमिट हो जाएगा 1 से 2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन होता है एक्सपोनेंशियल, और x का जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगा वो आएगा नीचे, माइनस यहाँ से आ जाएगा 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई का पावर 2x बाई 2 और
यहाँ से आ जाएगा dx, और फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, सब लिमिट को एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2x² इंटू ई का पावर 2x dx, और दोनों के लिमिट को क्या करेंगे, हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 से 2। अब यहाँ आ जाएगा 1/2x इंटू ई का पावर 2x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2x² इंटू ई का पावर 2x dx, और माइनस 1/2x² इंटू ई का पावर 2x dx, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2। यहाँ देखो सेम डिजिट है, और यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 1/2 कांस्टेंट है, इसको रखेंगे बाहर। तो क्या बचेगा, यहाँ से e का पावर 2x, और नीचे बच जाएगा x, और इसका लिमिट क्या है 1 से 2। अब आ जाएगा यहाँ से 1/2, और x की जगह पर क्या पुट करना है, पहले 2 और उसके बाद 1। तो यहाँ से आ जाएगा e का पावर 2, और x के जगह पर 2 पुट करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा 4, और बाई x के जगह पर फिर 2 रखेंगे तो आएगा 2, और माइनस अब x के जगह पर रखना है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, तो e का पावर 2/1। यहाँ से आ गया 1/2, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 e का पावर 4 माइनस 2 e का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा 4, और e स्क्वायर हम कॉमन करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा e का स्क्वायर माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 9 i इक्वल टू, लोअर लिमिट है 1/3, अपर लिमिट 1, x माइनस x³ का पावर 4, और इसका पावर कितना है 1/3 dx। यहाँ से हम करेंगे 1/3 और 1, और इसमें से हम क्या करेंगे, x³ करते हैं कॉमन, x³ कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/x का स्क्वायर, और यहाँ से x³ हम कॉमन किए हैं तो बचेगा क्या 1, पावर हो जाएगा 1/3, और नीचे कितना है x का पावर 4। यहाँ कैसे होगा, x³ का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करते हैं तो आएगा x³, और नीचे है x का स्क्वायर, तो स्क्वायर से q को काटेंगे तो क्या बचेगा, हमारा x बचेगा। अब यहाँ से आ जाएगा 1/3 1। अब क्या करते हैं, इस पावर को हम इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x³ में अगर पावर आएगा 1/3, और इंटू 1/x² माइनस 1 का पावर हो जाएगा 1/3/x का पावर 4 dx। यहाँ से आ जाएगा 1/3 1, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से आ जाएगा 1/x² माइनस 1 का पावर 1/3, और बाई हो जाएगा x का पावर 4 dx। अब इस x से इसका पावर कटेगा, तो अब आ जाएगा यहाँ से 1/3 1, और यहाँ हो जाएगा 1/x² माइनस 1 का पावर 1/3, और बाई x³ dx। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि अगर हम 1/x² को t मानेंगे और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x³ मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पुट 1/x² माइनस 1 इक्वल टू t, और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/x का होता है 1 माइनस 1/x², हमको निकालना होता है 1/x का, तो माइनस 1/x², मतलब यहाँ जो भी पावर होगा उसमें एक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट, -2/x का पावर 3, और यहाँ आ जाएगा dt/dx। अब यहाँ से dx को क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा क्या, -2। अब ध्यान रखना है कि हम यहाँ से 2 को हटाना है, इसमें 2 कहीं नहीं है, तो हम क्या करते हैं dx को यहाँ डालते हैं और -2 को हटाते हैं,
यहाँ से आ जाएगा dx बाई एक्स क्यू और इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt बाई 2। dx बाई एक्स क्यू इसके जगह पर हम क्या रखेंगे माइनस dt बाई 2। अब हमको क्या करना है, इसमें लिमिट चेंज करना है और लिमिट चेंज करने के लिए क्या करना है, पहले x के जगह पर रखना है 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x² है तो हो जाएगा 1/1/3 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा कितना 9 और 9 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू टी। तो 8 इक्वल टू टी, पहला टी का वैल्यू मिल गया हमको। अब अगर x के जगह पर हम रखेंगे 1 तो आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। तो 1 माइनस 1 हो गया 0 इक्वल टू टी। तो हमारा लोअर लिमिट हो गया 8 और अपर लिमिट हो जाएगा 0। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे तो आएगा यहाँ से 0, यहाँ आएगा 8 और 0। अब इसको क्या माने हैं t का पावर हो जाएगा 1/3 और dx बाई एक्स क्यू के जगह पर आ जाएगा माइनस dt बाई 2। अब यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस 1/2 बाहर करेंगे और जब t का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1 और जितना ऊपर उतना नीचे, इसका लिमिट हो जाएगा 8 0। अब यहाँ से आ गया माइनस 1/2, t का पावर हो जाएगा 3 और 1 4/3 और यहाँ से आएगा 4/3, लिमिट हो जाएगा 8 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस 1/2 और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा और t का पावर हो गया 4/3 8 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 3/4 को हम बाहर कर लेते हैं तो आ जाएगा माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस 3 और 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ हो जाएगा 8। यहाँ बचेगा t का पावर 4/3, यहाँ हो गया 8 और 0। यहाँ से आ जाएगा माइनस 3/8 और t के जगह पर हमको पहले 0 रखना है तो 0 का पावर हो जाएगा 4/3 और फिर यहाँ 8 का पावर हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3/8 और ये हो जाएगा क्या 0 और इसमें हम क्या करेंगे 8 के लिए हम 2 का पावर 3 करेंगे यानी 2 का पावर 3 हो जाएगा 8। यहाँ कितना है 4/3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 3/8 और यहाँ 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा माइनस 16। 8 से कटेगा 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पर 10 fx इक्वल टू 0x t sin t dt और हमको निकालना क्या है f डैश x निकालना है हमको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे पहले ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन आइलेट के अनुसार और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। यहाँ से आ गया fx इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ना है यानी t को छोड़ेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे साइन का माइनस टोटल का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट का और फर्स्ट हमारा क्या है t है इनटू और t के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ भी आ जाएगा t और यहाँ से आ जाएगा साइन t dt टोटल का हो जाएगा यहाँ से dt और लिमिट हो जाएगा हमारा 0 से x। अब यहाँ से आ जाएगा fx इक्वल टू t और साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस तो यहाँ जाएगा माइनस t कॉस t और माइनस dt/dt हो गया 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या करेंगे तो होगा तो माइनस कॉस तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस कॉस t dt और यहाँ है 0 से x। fx हो जाएगा माइनस t कॉस t प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन t लिमिट है 0 से x।
यहाँ से आएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस टी। पहले हमको क्या रखना है, जहां जहां टी है वहां हमको एक्स रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा माइनस, अब हमको क्या करना है, जीरो रखना है टी के जगह पर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस जीरो और ये भी टोटल हो जाएगा जीरो, और यहाँ से आ जाएगा प्लस साइन जीरो आएगा एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हो जाएगा जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स निकल गया। अब हमको निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स के लिए हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब यहाँ करेंगे इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड करेंगे। तो फर्स्ट को छोड़ना है और सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस, अब सेकेंड को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन करना है फर्स्ट का। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वन, और प्लस साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो यहां से आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स, प्लस माइनस हो गया माइनस कॉस एक्स, यहाँ प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर।